बता देता हूं स्कूल एंड डमी। मैं इसको बताने से पहले आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ठीक है? गुस्सा मत होइएगा, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा भी अपना। तुमने मेरे से ओपिनियन मांगा है तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। हो सकता है मैं आपके लिए बिल्कुल गलत हूं, ठीक है? आपको लगे सर क्या बकवास कर रहे हो, एग्रीड, क्योंकि इसमें सबका ओपिनियन अपनी अपनी जगह सही होता है। मैं स्कूल गोइंग था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? मैं स्कूल गोइंग था, मेरा ये वो था कि मैं अपने टाइम पर स्कूल गोइंग था, तो इसके अलग स्ट्रगल्स बता देता हूं। मैं आपको कोई पिच नहीं करूंगा कि क्या डमी बेटर है या क्या स्कूल, वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि देखो मेरा काम आपको गाइड करने का है, डिसीजन पर चलना आपका काम है। स्कूल का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं कि रेगुलर रूटीन रहेगा इन बच्चों का। ये बच्चे बहुत अच्छा रेगुलर रूटीन बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सुबह उठने का समय फिक्स होगा, स्कूल से आने का समय फिक्स होगा, क्लासेस का समय फिक्स होगा, स्लीप साइकिल फिक्स होगी, ये एक रेगुलर रूटीन में रहेंगे। डमी बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूटीन। मैं अभी बता रहा हूं, आपको विश्वास ना हो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी डमी में है, उनका कोई रूटीन नहीं होता। कहेंगे भाई कभी रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हो, कभी 2 बजे तक पढ़ रहा हूं, कभी सुबह पढ़ रहा हूं, कभी वैसे पढ़ रहा हूं। और लिटरली बता रहा हूं, इसमें जब आपके पास रूटीन नहीं होता तो कई बार बच्चा डायरेक्शनलेस हो जाता है। दिस इज द ड्रॉबैक। रूटीन, देखो स्कूल का लोड नहीं है, इसमें स्कूल का लोड आपका नहीं होगा, ठीक है? स्कूल का लोड नहीं है इसमें, स्कूल जाने का, ट्रैवल का, थकावट का लोड है, लेकिन इनका रूटीन होने की वजह से इनको ये पता है कि भाई इतना ही टाइम है, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, स्कूल से जाने के बाद मुझे लेक्चर देखना ही है, अदरवाइज बैकलॉग हो जाएगा। तो ये हमेशा ऑन टोज रहते हैं बच्चे कि भाई मुझे कवर अप करना है, कवर अप करना है। ये बच्चे थोड़े रिलैक्स रहते हैं, अरे कोई नहीं कल कर लूंगा। इन बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। अभी स्टार्टिंग में तो आपके अंदर एनर्जी है, आप नहीं करोगे। मैं बता रहा हूं मिड सेशन में, बीच का सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपको लगा बे यार कौन देखेगा लेक्चर, कल देख लूंगा, शाम को देख लूंगा, स्कूल थोड़ा ना जाना है, ये फंस जाते उसमें। ये स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मेरे को सुबह का टाइम रहेगा तो मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, सोएंगे, कुछ टाइम के बाद सोने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको लगता है अरे ठीक है शाम को कर लूंगा, 4 ही घंटा तो मेरा लेक्चर है, बाकी दिन तो है मेरे पास। ये लेजीनेस में खराब करते हैं, और इनका प्रॉब्लम होता है कि स्कूल के साथ टाइम नहीं मिलता, तो इसमें खराब होता है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। देखो ये तैयारी डिसिप्लिन के बिना नहीं चलती है। तो अगर आप डमी लें या स्कूल जाएं, अगर आप डिसिप्लिन है, मैं बता रहा हूं 11वीं 12वीं के साथ ही सिलेक्शन बहुत सारे बच्चे लेते हैं। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। इसमें इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट करना बच्चों के लिए कठिन होता है। मैनेजमेंट टफ है क्या? आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग की थकावट होगी, प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी, स्कूल के टेस्ट होंगे, स्कूल में थ्योरी के ऊपर ज्यादा लोड होगा, स्कूल के अंदर डेरिवेशन बेस्ड पर ज्यादा लोड होगा, यहां पर न्यूमेरिकल चल रहा होगा। तो दो तरीके की तैयारी साइमल्टेनियसली करना बच्चों को थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें इसका एडवांटेज है स्कूल का लोड ही खत्म। लेकिन जो तुम ये लोड ले रहे हो, ये मत सोचो तुम पीछे रह जाओगे। इनको एडवांटेज होता है अपने बोर्ड्स में, क्योंकि ये इतने डिसिप्लिन्ड फॉर्म में होते हैं, इनको प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल सबका आइडिया हो जाता है, लिखने की हैबिट छूटती नहीं है, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं बोर्ड्स में। बोर्ड्स में इनको मौत आ रही होती है, मैं लिटरली बताता हूं, क्योंकि इन्होंने कभी लिख करके देखा ही नहीं होता है, डिसिप्लिन ही नहीं होता है। जिस समय सुबह बोर्ड का एग्जाम होगा उस समय इनकी बॉडी क्लॉक ऐसी हो चुकी है कि ये सुबह सोते हैं, तो इनका बॉडी काम ही नहीं कर रहा है, तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब ये बोर्ड्स का एग्जाम देने जाते हैं। आखिरी में प्री बोर्ड्स में इनको स्ट्रेस होने लगता है कि यार मैं पास होऊंगा या नहीं। और एक्चुअल खेल एग्जाम से जस्ट पहले के 2-3 महीने का होता है, जिस समय ये एक्चुअली में सारी तैयारी छोड़ करके लग जाते हैं कि भाई बोर्ड पास करना है, पहले पता लगे नीट या जेई के चक्कर में बोर्ड ही फेल हो गया। ये इनका डर इतना बढ़ जाता है, जेई की तैयारी से ही आखिरी में हटते हैं या नीट की तैयारी से ही आखिरी में हटते हैं। ये तब भी मैनेज करके हुए लेकर चलते, क्योंकि इन्होंने 2 साल करा हुआ होता है। तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट। बेनिफिट क्या है, रूटीन। इनका क्या है प्रॉब्लम, प्रोक्रेस्टिनेशन। बेनिफिट है कि स्कूल का लोड नहीं है, ठीक है? हाँ, अब देखो एक बच्चा कह रहा है सर 75% मैंडेटरी है। यस, कुछ स्कूलों में है, कुछ स्कूलों में रिलैक्सेशन भी होता है, तो वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मैं पर्सनली कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही डमी करूंगा, ना ही स्कूल। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। जो बच्चा सही में, मतलब मैं कह रहा हूं डिसिप्लिन्ड फॉर्म में करना चाह रहा है या कर सकता है, वो अगर स्कूल के साथ है तो स्कूल के साथ भी सिलेक्शन होते हैं। स्कूल में क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव, आपके दोस्त सर्कल होंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने अपने दोस्त से बोल दिया, तो आप अपनी एनर्जी मेंटेन कर ले जाते हो। एक बंद कमरे में पड़े रहना बेटा अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो यहां पर ये प्रॉब्लम होती है, अपनी प्रॉब्लम से शेयर नहीं कर पाते, गैप फील करते हैं।
कम्युनिकेशन स्किल डाउन हो जाती है, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां आ जाती है। लेकिन बेनिफिट है, जो यहां पर डिसिप्लिन्ड बच्चा होता है उसके पास एम्पल टाइम है, एम्पल टाइम है, ठीक है। अगर लेक्चर के ऊपर उसको 20 सवाल लगाने हैं, 50 सवाल लगाने हैं, उसके पास इनफ टाइम होता है कि वो कर ले जाए। तो इट्स अप टू यू कि आप किस प्रकार के बच्चे हैं, इसका डिसीजन कैसे लेंगे, आप सही में डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं है। अगर आप हार्ड कोर डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, हार्ड कोर, गुड है। अगर आपके अंदर है कि भाई मेरे में डिसिप्लिन नहीं है यार, ठीक है, नहीं तो आप दोनों चौपट कर लेंगे, बोर्ड्स भी जाएगा, नीट भी जाएगा, जेई भी जाएगा। क्लियर सारे बच्चे, क्लियर। पार्शियल स्कूलिंग इज द बेस्ट। मेरे स्कूल में थोड़ा रिलैक्स स्कूल था, तो ऐसा नहीं था कि मेरे को 6 के 6 दिन जाना है, मैं कभी 3 दिन चला गया, कभी 2 दिन चला गया, बेस्ट था, क्योंकि स्कूल का भी काम निपट जा रहा है, अटेंडेंस वो लोग देख लेते थे, और जो बचे हुए 2-3 दिन होते तो एग्रेसिव होते थे, भाई आज स्कूल नहीं है, आज तो पढ़ के निपटा लेंगे, आज बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे, वो मेरे को बेस्ट लगता है। इन दोनों का मिक्सचर बेस्ट होता है। जब अगर अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिल जाए तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि आप स्कूल भी देख रहे हो तो डिसिप्लिन भी हो, सुबह उठने का बॉडी क्लॉक भी बना हुआ है, और प्लस आप अपने एग्रेसिव रहते हो कि यार भाई मेरे को 2 ही दिन की छुट्टी मिलेगी इस हफ्ते, मुझे निपटाना ही निपटाना है, अदरवाइज ये रायता फैलेगा, तो आप एग्रेसिव भी होते हो, दोनों का अच्छा मिक्सचर हो जाता है।